बिलीव कर सकते हो कि वृद्धा पेंशन जो 1000 से भी कम 250, 300, 500, 700 ऐसे पेंशन है। दिल्ली चुनावों में लगातार गारंटियों पर गारंटी दी जा रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बड़ी बड़ी गारंटियां हैं। लेकिन लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं अभी परेशान हैं। ये वो लोग हैं जो EF 95 का इंतजार कर रहे हैं। ये बुजुर्ग लगातार यही कह रहे हैं कि आप ऑटो वालों को गारंटियां दे रहे हैं, महिलाओं को 2525 रुपए बांट रहे हैं, कोई 2100 रुपए बांट रहा है, लेकिन ये बुजुर्ग जो हैं जिनको 1000 या 1000 से भी कम पेंशन मिलती है, आखिर उनका गुजारा कैसे होगा। और अब सबसे बड़ा ध्यान जो दिया जा रहा है, अब जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो संसद भवन जब चालू होगा, जब सभी लोग आएंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, तो इसमें क्या इन बुजुर्गों की बातें रखी जाएंगी, क्या इन पर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि बड़ी बड़ी स्कीम तो चल रही हैं, फ्री का माल, फ्री की रेवड़ी तो दी जा रही है, लेकिन जिनको इन सब चीजों की सख्त जरूरत है, आखिर उनके ऊपर यहाँ पर ये बात क्यों होती हुई नजर नहीं आ रही। सर, सबसे बड़ा मुद्दा शायद कहें चुनावों में फ्री बीस का तो होगा, लेकिन जो लोगों की नीड है, जो करोड़ों बुजुर्ग फंसे हुए हैं, उनका यहाँ क्या होने वाला है? सबसे पहले तो 2 चीजें मैं कहूंगा। EPS 95 जो स्कीम है उसके अंदर लाखों और लगभग 1 करोड़ के करीब, आपने जैसे बताया 78 लाख का आंकड़ा था, अब तो और भी बढ़ गया होगा, लगभग 1 करोड़ के करीब जो बुजुर्ग है जिनको पेंशन मिलता है इसी स्कीम से। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कहते हैं इसको, 1995 में आई, इसलिए EPS 95 इसको कहा जाता है। 1 करोड़ लोग, सोचिए, किसी सरकारी योजना के अंदर इतने पेंशनर नहीं है, इवन सेना के अंदर भी इतने पेंशनर नहीं है जितने ये जो सार्वजनिक क्षेत्रों से या अन्य उपक्रमों से ये लोग आते हैं। और इसमें बड़े बड़े संस्था ऐसी भी जिनको आप सरकारी समझते हो ज्यादातर, जैसे DTC के कुछ लोग हैं, रोडवेज, यूपी रोडवेज के हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल तरीके से प्राइवेट है। इसके अंदर अर्ध सरकारी कह लो, या मतलब बहुत सारा ऐसा है इस स्कीम के अंदर कवर किया गया जिनको सरकारी पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और इनको सब जगह क्या दिखाया गया था कि भाई तुम पैसा दो, पूरी जिंदगी अपना पैसा कटाओ, और जब तुमको पेंशन मिलेगी तो तुमको भी सरकारी लोगों की तरह पेंशन मिलेगी। लेकिन आज हालात ये हैं कि 1000 से भी कम बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलती है। आप बिलीव कर सकते हो कि वृद्धा पेंशन जो 1000 से भी कम 250, 300, 500, 700 ऐसे पेंशन है। ये क्रूर मजाक है, ये एक भद्दा मजाक है। और ये मजाक अब से नहीं हो रहा, ये मजाक 2014 से हो रहा। सरकार का ढुलमुल रवैया देखिए, सरकार ने घोषणा की कि हमने मिनिमम पेंशन 1000 कर दी, यानी सरकार ने कागजों में ये कहा कि हमने 1000 कर दी पेंशन, लेकिन 1000 भी वो पेंशन नहीं मिलती है। और इसके पुख्ता सबूत है, करीब 30 से 35 लाख लोग या 40 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनको 1000 से कम पेंशन मिलती है। और सरकार कहती है हम 1000 से ज्यादा। तो अब कौन झूठ बोल रहा है? इनके डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है? तो ये कहाँ से इतना पैसा आ रहा है कि महिलाओं को 2500, पता नहीं, जो जहाँ भी मन करे, ऑटो वालों को इतने रुपए, उनको 10 लाख का बीमा, ये सब योजनाएं जो चल रही हैं, तो क्या इसमें बुजुर्ग नहीं आते हैं, उनकी परेशानी नहीं दिखती? देखिए, आप किसी को लूटोगे तो किसी को बांटोगे ना। अब बुजुर्गों का पैसा है, पूरी जिंदगी उसने पैसा डाला। ये पेंशन स्कीम क्या होती है? इसमें ब्याज तो कुछ मिलता नहीं है, ब्याज लगाओगे पेंशन ही मिलती है इसके अंदर। तुम जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपने जिंदगी भर पैसा डाला। अब आप उसको अश्योरेंस क्या है कि भाई तुमको ये मिलेगा, PF मिलेगा और पेंशन मिलेगी। तो वो पैसे का सरकार कमाती है, उस पैसे से ब्याज करते हो, लाखों करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों का मतलब समझते हो ना, कि 1 लाख 2 लाख करोड़, मतलब इतना पैसा है। और इस पैसे को सरकार देना नहीं चाहती इन लोगों को। कह रहे हैं ये तो इनको क्या ही देना। अब इसके जरिए हम फ्री बीज बांटेंगे। सालों तक बुजुर्गों का पैसा लूटा, अब उनको ना देकर दूसरों को। मसीहा कैसे बनेंगे आप? समझो ना, मसीहा बनना है मुझे। दूसरों के पैसे अरे तो रॉबिन हुड क्या करता था? किसी से लूटता था, किसी को बांटता था। तो ये तो मसीहागिरी हो रही है देश के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जनता को सहूलियत मत दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जनता को ऑब्जेक्शन मत दो, लेकिन जिसका हक और अधिकार है उसे तो दो। लेकिन जरूरत है उसको तो मिलना चाहिए। हाँ, जिसने पैसा जमा किया। आप सोचो, मैंने आपसे 500 रुपए ले लिए, ठीक है, और मैं भाई साहब को 200 रुपए दे दूं और मैं कहूँ भाई साहब तो मेरा गुणगान करेंगे, वाह भाई वाह, मुझे 200 मिल गए, 300 तो मैंने हजम कर लिए, 500 आपसे ले लिया, आप चिल्ला रहे हो, लेकिन मैंने 100 रुपए अगर 2 लोगों को बांट दिए तो बहुमत तो वहां हो गया। 100 उसको मिले, 100 उसको मिले, उसने तो कुछ कहा नहीं, तो वो तो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, और आपका 500 चला गया। तो कुछ लोगों को लूट रहे हैं, कुछ लोगों को बांट रहे हैं। और बड़ी दिक्कत क्या है कि इसके पेंशनर्स के जो नेता है ना, ये बड़ा खेल कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, 10 साल से आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन क्या चलाते हैं? ये सरकार के पास जाते हैं, मंत्री से मिलते हैं। आपको पता है, प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं तुरंत। प्रधानमंत्री से मिलना आसान है, ये तुरंत मिल लेते हैं। ये रक्षा मंत्री से तुरंत मिल लेते हैं, ये वित्त मंत्री से तुरंत मिल लेते हैं। इनने बस कहा और वो मिल लिया। वो मिल कैसे लेते हैं कि सरकार इनको मैनेज करती है।
सरकार कहती है आओ मिल लो, और चुनाव से पहले या बजट से पहले नेगेटिव एनर्जी ना बने ना लोगों में, उम्मीद जगी रहे। उम्मीद और आशा, उम्मीद और आशा की जो दो चीजें हैं ना, उसकी बैसाखी देकर इनको 10 साल से बुजुर्गों को खींचा जा रहा है। बहुत सारे लोग मर गए बेचारे, बहुत सारे लोगों ने जान से हाथ धो दिया इसी इंतजार में कि हमारी पेंशन बढ़ेगी। तो सरकार कुछ नेताओं के जरिए ये खेल कर रही है। वो नेता बड़े सिरमौर बने हुए EPS 95 के, वो कहते हैं क्या बने हुए, खैम खा या कहते हैं वो, उसके सब बने हुए। तो ऐसे नेताओं पर अक्सर मैं कहता हूं कि भाई साहब ऐसा मत करो, किसी की बद्दुआ मत लो, झूठी उम्मीद किसी को मत दो। आपको तो पता है नहीं बढ़ने वाली। अब ये लगातार खबरें चल रही हैं कि भाई पेंशन बजट में बढ़ेगी, और दिल्ली चुनाव भी पास में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो केंद्र सरकार है उसको नुकसान हो जाए, बीजेपी को नुकसान हो जाए। लेकिन अब चुनाव आ गए, बीजेपी ने ऐलान कर दिया दिल्ली में बुजुर्गों को 2500 रुपए देंगे, हाँ, पेंशन बढ़ा दी जाएगी। आपने सुना अब क्या ऐलान क्या कर रहा है? वो तो कई बुजुर्ग तो चले गए होंगे, कई बुजुर्ग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वृद्धा पेंशन और EPS 95 पेंशनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। वृद्धा पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना आपको, वो तो सबको मिलती है। नहीं, तो एक तरीके से एक ही बुजुर्ग श्रेणी बांट के खिलवाड़ हो गया ना ये तो। हाँ, श्रेणी बांट के खिलवाड़ हो गया, लेकिन वृद्धा पेंशन में भी बीजेपी ने ये नहीं कहा है। आप वृद्धा पेंशन की बात समझिए। वृद्धा पेंशन का मतलब ये है कि दिल्ली का जो भी बुजुर्ग है उसको पेंशन मिले। तो बीजेपी ने 2500 रुपए तो कहा है, ठीक है, और 2500 और 3000 भी कहा है, उम्र के हिसाब से उसको कहा है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हम इसका कोटा बढ़ाएंगे। क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी दिल्ली को पेंशन देने वाले, नहीं, ये कोटा फिक्स करते हैं कि 2 लाख लोगों को मिलेगी पेंशन या 3 लाख लोगों को मिलेगी। उस कोटे में का फिर बंदर बाट होता है, जिसके हाथ में जो लग जाता है, जिसकी जहाँ सेटिंग होती है MLA से, वो कार्यकर्ता को मिल जाती है। 80,000 का भी केजरीवाल ने 80,000 के नया कोटा इश्यू किया कि हम 80,000 और पेंशनर को देंगे। 7 साल से केजरीवाल ने भी बंद कर रखी है। 7-8 साल से दिल्ली में वृद्धा पेंशन के नए आवेदन लिए ही नहीं जा रहे थे। इस केजरीवाल ने बंद कर रखे थे, लेकिन जब इस पे दबाव पड़ा, हम जैसे लोगों ने खड़े हुए आवाज उठाई, दबाव पड़ा, इसको लगा कहीं वृद्ध नाराज ना हो जाए, तो 80,000 का कोटा खोल दो। वो भी कोटा खोलने के बाद 3 दिन में ही साइट बंद कर दी। मतलब देना कोई नहीं चाहता। बीजेपी ने भी ये नहीं कहा, बीजेपी ने कहा रुकी हुई पेंशन देंगे। भाई रुकी हुई पेंशन क्या, जिसकी पेंशन 3 महीने से नहीं आई तुम उसकी रुकी हुई दे दोगे? क्या कोटा बढ़ाओगे? ये बोलते कि हम 5 लाख लोगों को दिल्ली में पेंशन देंगे, 7 लाख लोगों को पेंशन देंगे। ये तो रही वृद्धा पेंशन की बात। मोटी बात, EPS 95 पेंशनर की बात तो बीजेपी भी नहीं कर रही है। करोड़ों में है ये लोग, कोई नहीं कर रहे हैं, और झूठी खबरें चल रही हैं मीडिया में, मीडिया हाउसेज में। छोटे मोटे यूट्यूब चैनल पैदा हो गए, कुकुर मुत्ते की तरह वो झूठी खबर उड़ा देते हैं। आ गई खुशखबरी, बुजुर्ग आस में देखता है, यार आज तो खुशखबरी मिलेगी, आज तो बजट में मेरे उम्मीद आ जाएगी। ऐसे टकटकी लगा के देखता है, ऐसी कहते हैं ना, एक मतलब जैसे ताकता रहता है वो कि भाई अब आएगा अब आएगा। आप सोचो सुबह से बैठे हो आस में, उम्मीद में खाना मिलेगा, और खाना ना मिले, क्या हाल होगा आपका। और मैं इस बात को कड़वा कह देता हूँ, बहुत सारे नेताओं की दुकानें बंद हो गई हैं मेरे बोलने से, और वो दुकानें बंद हो गई, उनको लोग डांट रहे हैं, उनको लोग कह रहे हैं तुमने क्या किया, तुम बेवकूफ बनाते हो। ये क्या करते हैं नेता लोग, जैसे ही क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो जैसे ही बीजेपी का कहीं इलेक्शन होता है तो उस राज्य में ये आंदोलन को एकदम स्थगित कर देते हैं और खबरें चलाने लगते हैं। इसी अब तो चुनाव से पहले पेंशन मिलने लगेगी, जैसे ही चुनाव निकल जाता है ये आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है जब आंदोलन की जरूरत हो ये आंदोलन नहीं करते, और जब आंदोलन की जरूरत जब आंदोलन की जरूरत है नहीं करते, और जब आंदोलन की जरूरत नहीं है तब ये आंदोलन करते हैं। आप देखना ये निकल जाएगा ना बजट सत्र, और ये दिल्ली चुनाव निकल जाएगा, तो फिर ये आंदोलन करना शुरू कर देंगे बेफजूल का, और लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं। इस बार भी जो शीतकालीन सत्र होगा, शीतकालीन सत्र नहीं है, ये बजट सत्र है। माफ कीजिए, जो बजट सत्र, उसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक और कहीं से कोई संकेत तो होना चाहिए ना। ये झूठे, ये सिर्फ नेताओं से मिलके सॉल्ट डाल लेते हैं। जैसे मैं नेता हूँ EPS का, मैं वित्त मंत्री से मिला, उनको एक सॉल उड़ा दी, वित्त मंत्री ने खुद ही बुला लिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। अब उस फोटो को लगाएंगे और कहेंगे आज हमने वित्त मंत्री से मुलाकात की, हमने ये लेटर दिया, हमने ये दिया वो दिया। इन्होंने खुद अपनी कहानी बना लेनी है, और उसके मुंह से कुछ नहीं आया, एक शब्द भी नहीं आया पेंशन के लिए कि भाई उन्होंने हमारी मांगों पे आश्वासन दिया, यही कह रहे हैं। अरे वो कहे ना कि आज हमने आश्वासन दिया, उनका एक स्टेटमेंट नहीं होता, एक शब्द नहीं होता, एक कहते हैं एक छोटा, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी नहीं, वो बहुत छोटी चीज है। हाँ वो, अरे तो तभी तो संकेत मिलेगा। जो जिस नेता से मिलते हैं, कहता मोदी से मिला है, मोदी से मिला है, हमें हेमा मालिनी से मिला है, हम इससे मिला है, हम उससे मिला है, वित्त मंत्री से मिला है, हम श्रम मंत्री से मिला है, मिल के आ जाते हैं। ऐसे तो कार्यकर्ता भी जाके मिलता है, बीजेपी का कार्यकर्ता जाके नहीं मिल सकता, मिल लेता है, और उसको बनाते हैं कि हम पेंशन के मुद्दे पे मिलाए। ये नहीं जाते, अगर पेंशन के मुद्दे पे मिलते तो वो कुछ तो उनकी स्टेटमेंट में आता कि पेंशन के मुद्दे पे बात हुई, हम इस पे विचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं आता, जनता को बेवकूफ बनाते हैं।
जनता को इस तरह से भ्रम में रखा हुआ है, एक लूप में फंसा रखा है। आपने कभी देखा कोलू का बैल? हाँ जी। कोलू का बैल आप समझते हैं? कोलू का बैल क्या होता है कि मतलब एक गोल गोल चक्कर में उसको बांध दिया जाता है और घुमाते रहते हैं। वो सोचता है कि अब एंड पॉइंट आएगा। इस लूप का कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो घूमते रहेंगे। 10 साल से घूम रहे हैं और मैं इस लूप को बिल्कुल मैंने ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हटा दो ये लूप को, क्योंकि देखो कोई भी मसीहा आपको न्याय नहीं दिला सकता, आपको अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। मैंने जगाया लोगों को, लोगों ने अपना संघर्ष किया, लाखों लोगों ने, मैं बता रहा हूँ, पत्र भेजा प्रधानमंत्री कार्यालय को। प्रधानमंत्री कार्यालय को जवाब देते परेशान हो गया वो। उन्होंने पत्रों को डंप करना शुरू किया, जवाब देना बंद किया, कोलैप्स हो गया उनका पूरा सिस्टम। प्रधानमंत्री भी कह रहे यार इतने सारे लोग मुझे पत्र लिख रहे हैं, पीएम को डायरेक्ट पत्र लिख रहे हैं। मैंने कहा तुम अपने अपने नाम से लिखो पत्र। फिर उनकी कंप्लेंट दर्ज हुई, उनको कॉल जा रही है, कॉल जाके वो अपनी बात कह रहे हैं। अब वो सामने वाला तो पीएम हो तो पूरा ही हिल गया। तो जब लोग खड़े होंगे, एक आदमी का पत्र है, कोई भी हैंडल कर लेगा। अगर मैं नेता हूं, मुझे कोई भी हैंडल कर लेगा, हैंडल करने वाला सेटिंग कर लेगा, मेरे साथ बैठ जाएगा। लेकिन 1 करोड़ आदमी खड़े होंगे, उनसे सेटिंग नहीं हो सकती। मैं एक समाधान होगा, उनका समाधान होगा। मैं करोड़ों लोगों को खड़ा करना चाहता हूं कि उनका समाधान हो जाए। देखो दिल में अपने बुजुर्गों के लिए, आपके लिए, आपको भी इज्जत होगी, मुझे भी इज्जत है। एक दिल का सब्जेक्ट है, तो थोड़ा बुजुर्ग है भाई, और न्याय की भी बात है। नहीं, 1000 रुपए तो कहीं किसी कीमत पे जिसने कंट्रीब्यूट किया बनता ही नहीं है मिनिमम पेंशन। आप बताओ 1000 रुपए बनता है? जब तुम कोई भी बिगर कंट्रीब्यूशन के सबसे गरीब आदमी को 2500 दिल्ली में दे रहे हो, 3000 दे रहे हो, बीजेपी वालों या आम आदमी पार्टी वालों, जिसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसको आप सबसे कम से कम दे रहे हो, तो आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए यार कि इन्होंने तो पैसा जमा किया है, इन्होंने उस स्कीम में पैसा जमा किया। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? चीटिंग का फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी आपको मैं अभी, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर चीटिंग ही हो सकती है, जिसके अंदर कहते हैं ना ऐसी टोंटी है जिसके अंदर पानी आएगा ही, बूंद बूंद टपक के आएगा, यानी पेंशन बूंद बूंद आएगी, और जब डाला जाएगा उसके अंदर तो आप भर भर के डालो, भर भर के बूंद ही बूंद आएगा, और उस बूंद से कुछ होने वाला नहीं है। प्यास तो बुझनी क्या है, बस उसको देख, चातक बोलते हैं ना, चातक की तरह निहारते रहो उसको, और बस ये देखते रहो कि हाँ मेरा समाधान होगा, हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन अच्छा कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ उठो, जागो, खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोग मेरा विरोध करने के लिए भी आ जाते हैं, अरे तुम आंदोलन में को बंद कर रहे हो, तुम इतने नेताओं के संघर्ष को पानी डाल रहे हो। ऐसे संघर्ष का क्या चाटे हम, क्या करें बताओ? शर्मा जी बताओ, ऐसे संघर्ष का क्या करें? ये संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष का नाटक है। संघर्ष समाधान नहीं है, संघर्ष कैसा? ये संघर्ष नहीं है, संघर्ष का नाटक है। मैंने एक कहानी सुनाता हूँ अक्सर कि एक बंदर और एक हिरन दोस्त थे। फिर शेर आया, बंदर पेड़ पे चढ़ गया, हिरन को मार के खा गया। बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पे उछलता रहा, उस पेड़ से उस पेड़ पे उछलता रहा। लोगों ने कहा क्या किया, कि इतना संघर्ष किया, इस पेड़ से उस पेड़ पे उछला, उससे इस पे उछला, इससे उस पे। तेरे उछलने का क्या मतलब है भाई? जब तू कुछ नहीं कर सकता तो साफ बोल, तेरी हैसियत नहीं है कि तू पेंशनर्स को न्याय दिला सकता है। बंदर नहीं बचा सकता शेर से। बंदर रूपी लीडर कभी शेर से बचा सकता है? नहीं बचा सकता। ऐसे बंदरों से छुटकारा पाओ और असली अपने अंदर का लीडर जगाओ। वो हिरन के ही पैरों की ताकत है कि वो भाग जाए या वो मतलब अपने आप को बचा ले, कोई बंदर बचाने नहीं है। नेताओं का पीछा छोड़ के खुद बुजुर्गों को आना पड़ेगा। हाँ, और वही मैं उनको ट्रेंड करता हूँ, वही मैं उनको बात कहता हूँ, वही मैं तरीके बताता हूँ कि कैसे असहयोग आंदोलन की बात हमने की, हमने नोटा की बात की। दिल्ली चुनाव की बड़ी रोचक बात कहूँ आपको, बताऊँ मैं, दिल्ली चुनाव में हमने करीब 30 के करीब उम्मीदवार खड़े किए हैं। मतलब खड़े नहीं किए, हम ये नहीं कह सकते कि भाई अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग हैं। वो लोग आए, हमारे मंच पे आए, उन्होंने अपने माँ बाप की कसम खाई कि अगर मैं एमएलए बन गया तो मैं पेंशन का ही काम करूंगा। पहले सबसे पहला काम पेंशन का करूंगा। हमने कहा ठीक है। हमने पेंशनर को वो कहा कि भैया दिल्ली चुनाव के अंदर आप इनको वोट करो, ये किसी भी पार्टी के हैं, ये कह तो रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव के अंदर भी हम सक्रिय हो गए हैं। अब तक हम नोटा की कॉल दे रहे थे, हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने नोटा की कॉल दी। दिल्ली चुनाव में हमने सीधा सीधा अपने कैंडिडेटों को कहा है, और बड़ी पार्टी का तो कोई कुछ कह नहीं रहा, छोटी छोटी पार्टियों के लोग आए हमारे पास, वही किया। और आगे हो सका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपनी ही क्यों ना पार्टी बना के अपना संघर्ष जारी करें। इतनी क्षमता नहीं अभी मेरे पास, ना उतना बजट है ना कुछ है। अपनी ही क्षमता से करता हूँ, मैं काम करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, पैसे खर्च होते हैं। और आपको पता है नेताओं के पास करोड़ों करोड़ रुपया, मेरे पास क्या है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में 25-30 हजार रुपया लगता है भाई। मान सम्मान तो करना पड़ता है, टेंट लगाना पड़ता है, प्रेस वाले आते हैं, मीडिया आते हैं, उनका भी व्यवस्था करनी पड़ती है, सारी करना पड़ता है। तो एक समझिए कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मैंने, तो कम से कम 1 लाख रुपए के करीब तो खर्चा मान लो कि हो ही जाता है। अब मैं इतना बड़ा नेता तो मैं किसी से कुछ लेता तो हूँ नहीं,
बहुत पहले एक बार इलेक्शन में लोगों ने सहयोग किया, लेकिन उसके बाद मैंने किसी से नहीं। तो मैं अपनी जेब से देखो, अब मैं उतना ही खर्चा कर सकता हूँ जितना मेरी हैसियत है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मेरे करने से बहुत सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए और बहुत सारे लोग सीख गए, अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, जीत जाएंगे। मैंने तो शुरुआत की है, अब लड़ाई तो यही लोग लड़ेंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं जो 1 करोड़ से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनकी है, उनको ही यहाँ पर अब संघर्ष करना होगा और देखना होगा कि पार्टियां जहाँ दूसरे लोगों को पैसे बांट रही हैं, लेकिन जिनको जरूरत है 1000 रुपए, सर ने बताया कि 1000 से भी कम मिलती है, ये तो एक व्यक्ति का एक दिन का या कह लीजिए आधे दिन का खर्चा 2025 में है अभी देखा जाए तो यही है कि कैसे बुजुर्गों का समाधान होगा, इसी पे लगातार नजर बनी हुई है। बाकी और भी